बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। इस वक्त मैं पीर सुहावा और सांगड़ा गली से 7 किलोमीटर आगे मखनियाल के खूबसूरत हिल स्टेशन के बाजार से गुजर रहा हूं। चार 4,800 फुट बुलंद मखनियाल का कस्बा मारगला हिल्स का एक बेइंतहा खूबसूरत इलाका है जो तेजी से अब सयाहों में मकबूल होता जा रहा है। यहां से ही 2 किलोमीटर आगे कोमल गली और बरकोट की तरफ जाते हुए दाएं जानिब एक कुशादा सड़क नीचे की जानिब उतरती है, जहां मोड़ पर ही आपको गार्ड्स और बैरियर दिखाई देंगे। यह सड़क पाइन सिटी रिजॉर्ट को जाती है, जो फितरत के दामन में वाक़या एक बेइंतहा खूबसूरत और प्लैंड रिहायशी मंसूबा है। यहाँ पर यह खूबसूरत कुदरती आबशार अरसा दराज तक सयाहों की नज़रों से रोपोश घने जंगल में बहती थी, जहाँ आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, जो आज की हमारी मंजिल है। इसके अलावा यहाँ पाइन सिटी वालों ने ही एक छोटी सी झील और कुछ मसनूई आबशारें खुद भी बनाई हैं, जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। इस जगह को देखकर गुमान होता है जैसे आप किसी यूरोपियन मुल्क में घूम रहे हों। इस्लामाबाद से ये जगह सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जहां तक आप अपनी गाड़ी में बआसानी 50 मिनट में ही पहुंच सकते हैं। अगरचे ये जगह इंतजामी लिहाज से डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में आती है, लेकिन यहां पर एक्सेस इस्लामाबाद से बहुत ही आसान है। सड़क तो बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन मखनियाल के बाद यहां तक एकदम बहुत ही स्टीप उतराई है, इसलिए जो लोग गाड़ी और बाइक चलाने में माहिर हैं, सिर्फ वही यहां पर ड्राइव करें। नीचे उतरते हुए गाड़ी और बाइक को हैवी गियर में उतारें और ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करें। इस्लामाबाद के इतने करीब वाक़या होने की वजह से फैमिलीज के लिए ये जगह किसी भी नेमत से कम नहीं। अभी तक चूंकि कम ही लोगों को इसका इल्म है, इसलिए यहां पर रश भी बहुत ही कम होता है। वो लोग जो फरागत के बेहतरीन लम्हे गुजारना चाहते हैं, वो फौरन इस जगह का विजिट करें। यकीन माने कि आप इस्लामाबाद के इतना नज़दीक, इतना खूबसूरत और एक्सेसिबल इलाका देखकर हैरान रह जाएंगे। चीड़ के घने दरख्तों और नबातात की सबज चादर ओढ़े मारगला हिल्स के इस हिस्से में परिंदों की खुशकुन आवाजें और ठंडी हवा आपका इस्तकबाल करेगी। तो ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं आबशारों की तरफ जाने वाली पार्किंग में। सबसे पहले चलते हैं मसनूई आबशारों की तरफ, जो पाइन सिटी सोसाइटी वालों ने कुदरती नाले पर तामीर की हैं। आबशारों के साथ ही छोटे छोटे तालाब भी मौजूद हैं, जो बेहद गहरे हैं। इनमें नहाने से इज्तनाब करें और यहाँ बच्चों का खास ख्याल रखें। माजी में कुछ लोगों के डूब के मरने की वजह से अब इंतजामिया की जानिब से इन तालाबों में नहाने पर पाबंदी है।
ये सामने छोटी सी झील बंद बांधकर खुद बनाई गई है, जिसके एक सिरे पर वाक़या कमान नमा पुल इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करता है। ये पूरा इलाका मार्गला हिल्स नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है। मार्गला की पहाड़ियां हिमालय की फुट हिल्स कहलाती हैं। यानी दूसरे अल्फाज में आप ये समझ लें कि इस्लामाबाद से ही इन पहाड़ियों से हिमालय के अजीम पहाड़ी सिलसिले का आगाज़ या इख्तिताम होता है, जो 6 मुल्कों यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चीन, नेपाल और भूटान तक फैला हुआ है। ये पहाड़ी सिलसिला 1550 मील या 2500 किलोमीटर लंबा है, जो दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिले में शामिल है। ये शुमाल में तिब्बत की सतह मुर्तफा और जनूब में बरसगीर पाक व हिंद के वसी दरियाई मैदानों के दरमियान एक दीवार की तरह खड़ा है। ये पहाड़ी सिलसिला मायोसीन दौर में तकरीबन 23 मिलियन साल पहले बनना शुरू हुआ। तो चलें वापस आते हैं इस खूबसूरत जगह की तरफ, जो चारों तरफ से पहाड़ियों के दामन में वाक़या सबज पैराहन ज़ेब तन किए सयाहों को दावत नज़ारा देती है। पाइन सिटी की ये आबशारें जिस नाले या स्ट्रीम पर बनती हैं, वो मखनियाल की पहाड़ी ढलानों से चश्मों और ज़ेरे ज़मीन पानियों से मार्ज़ वजूद में आती हैं। ये नाला मखनियाल से मगरिब की जानिब बहता हुआ कुछ फासले के बाद पकशाई के नाले में जाकर गिरता है, जो फिर पकशाई गांव और बागपुर ढेरी से होता हुआ नजफपुर के करीब खानपुर डैम में शामिल हो जाता है। सोसाइटी वालों ने यहां पर कुदरती ढलानों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए बहुत ही खूबसूरत कास्केड्स बनाई हैं, जिनसे इस इलाके के हुस्न में मजीद इजाफा हो गया है। पाइन सिटी सोसाइटी के बनने से पहले यहां पर सिर्फ 2 कुदरती आबशारें ही मौजूद थीं। इस जगह को देखकर ये अंदाजा होता है कि किसी भी जगह की डेवलपमेंट में प्लानिंग का कितना अहम हाथ है। मुनासिब प्लानिंग और तवज्जो के जरिए कम खूबसूरत जगहों को भी अहम सयाहती मुकामात और अट्रैक्शंस में तब्दील किया जा सकता है। इन आबशारों में सबसे ज्यादा पानी बरसात और उसके बाद वाले महीनों में होता है, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यहाँ विजिट के बेहतरीन महीने हैं, जिनमें यहाँ पर आबशारों में पानी का बहाव अपने अरूज पर होता है। यहाँ पर अभी एक छोटे से रेस्टोरेंट के अलावा खाने पीने का कोई खास बंदोबस्त नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अपने साथ खाने की चीजें जरूर लेकर आएं। जो लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के शौकीन हैं, उनके लिए ये एक आइडियल जगह है। खासकर सामने दिखाई देने वाले पुल पर से तो झील और आबशारों का मंजर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। जब भी ज्यादा बारिश हो तो इसके बाद इन आबशारों में पानी का बहाव अपने पूरे जौबन पर होता है।
माजी में इस जगह पर लोगों का आना जाना बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब एक प्लैंड सयाहती मुकामात बन जाने के बाद ये एक पसंदीदा सयाहती मंजिल बन चुकी है। वनडे फैमिली ट्रिप के लिए तो ये जगह बेहद मुनासिब है। आप इस्लामाबाद से बआसानी यहां तक 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो चलें, अब मैं आपको लेकर चलता हूं इन आबशारों के सबसे नीचे वाले स्टेप्स की तरफ, जो कुदरती हैं और सदियों से पानी के बहने और कटाव के अमल से वजूद में आए हैं। तो ये सामने इस आबशार का कुदरती स्टेप और तालाब है। ज्यादातर लोग ऊपर से ही होकर वापस चले जाते हैं और उनको इन सब से नीचे वाले स्टेप्स का पता भी नहीं चलता। आप जब भी यहां पर आएं तो इन नीचे वाले स्टेप्स को भी जरूर देखें। इस आबशार का तालाब भी खासा गहरा और ख़तरनाक है, इसलिए इसमें नहाने से इज्तनाब करें। पार्किंग से यहां तक आप 5 मिनट में ही पहुंच सकते हैं। गर्मियों में भी इस आबशार का पानी बेहद ठंडा और साफ होता है। तो चलें इनका ड्रोन के जरिए से फजाई मंजर देखते हैं। ये जगह बेहद साफ सुथरी है और कहीं भी आपको कचरा दिखाई नहीं देगा, इसलिए जब भी यहां पर आएं तो सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि इको टूरिज्म के जरिए से ही हम अपने खूबसूरत सयाहती मुकामात को सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर देर तक जिंदा रख सकते हैं। सामने अब आपको आबशार का आखिरी कुदरती स्टेप भी दिखाई दे रहा है। आखिरी स्टेप तक उतरने का रास्ता मौजूद नहीं है, इसलिए नीचे उतरने की कोशिश ना करें और ऊपर से ही इसका नजारा करें। उम्मीद है आपको ये नई जगह पसंद आई होगी।
इंशाल्लाह अगले कुछ व्लॉग्स में आपको मैं मारगला हिल्स की कुछ ऐसी आबशारें दिखाऊंगा जो अभी तक अक्सर सयाहों को मालूम नहीं। तो देखते रहिए वानीपीडिया पाकिस्तान और अल्लाह के बनाए हुए इन खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज होते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।